हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्य प्रकाश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ सीपीओ और सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का सारा कुछ मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट में आप क्या पाएंगे? आप मिसिंग नंबर, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक इससे ये क्या क्या है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, मिसिंग नंबर। ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपको सीपीओ की अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग पे आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन इसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर से आते हैं। तो ये सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे भी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसकी प्रैक्टिस, इसका कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बस इसके पैटर्न को हम समझ सकते हैं। इसके पैटर्न को ही सिर्फ हम समझ सकते हैं। जब तक पैटर्न नहीं पता चलेगा आप इसमें उलझे रह जाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा और एग्ज़ाम में हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे पैटर्न पता चल जाएंगे। और पैटर्न कैसे पता चलेंगे भाई? जैसे हम लोग एसटीडी करेंगे, ये तो विजुअलाइजेशन मेथड से हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि 13, 14 और क्वेश्चन मार्क और 18। यहाँ से देखिए, या तो रिलेशन इससे इससे होगा, या तो रिलेशन ऐसे 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 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या रिलेशन बनता है उसको हम लोग समझेंगे। 13 है, 14 है और क्वेश्चन मार्क और 18। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम देखें कि यहाँ से 13 से 14 बनने में क्या लगा होगा, तो भाई 13 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 14 हो जा रहा है, और यहाँ अगर 4 जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है भाई? 18 हो जा रहा है। तो यहाँ कितना जोड़ा जाए, कैसे डिसाइड होगा? तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से 1 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, तो इसको 1 का स्क्वायर जोड़ा गया है और 2 का स्क्वायर जोड़ा गया है मान लें, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ कितना जोड़ा जाएगा? +3 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। यानी कि कितना जोड़ा जाएगा भाई? 18 में 9 जोड़ा जाएगा। तो 18 में अगर 9 जोड़ा जाएगा तो 18 में 9 जोड़ने पे कितना हो जाएगा भाई? 27। क्लियर है कि नहीं ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए दिया है ना। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादातर पैटर्न में क्या होता है, हम इन तीनों को कंसीडर करते हैं अलग, इन तीनों को कंसीडर करते हैं अलग, इन तीनों को कंसीडर करते हैं अलग, वहीं से बात बन जाएगी। मैंने कहा कि हर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना पैटर्न समझ में आएगा। जैसे यहाँ से देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये 3 और 4 है और ये हो गया 49। हम कहें 4 + 3 7 और उसका स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा कि नहीं भाई? बात क्लियर कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ से देखें तो 6 + 5 11, 11 का स्क्वायर 121। बात क्लियर कि नहीं भाई? ऐसे ही हम यहाँ क्या कह देंगे? 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हमारा आंसर। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है 2, 4, उसके बाद 20, 5, 7 क्वेश्चन मार्क और 6, 7 और 37 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए भाई, ये तो हमें पता है कि यहाँ इसका रिलेशन होगा, इससे यहाँ का रिलेशन, इससे यहाँ का रिलेशन होगा। लेकिन पिछली बार हमने क्या कर लिया था, ये 4 × 2 कर लिया था, मतलब 4 2 6 कर लिया था और उसका स्क्वायर कर लिया था, आ गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात बन नहीं रही, 4 2 6 का स्क्वायर कर रहे हो तो 20 आ रहा है। तो क्या करें, यहाँ से क्या कर लें, अगर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 37 हो जाएगा। ऐसे ही कर लेंगे भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25, 25 और 49 कितना हो जाएगा हमारा? 25 49 हो जाएगा हमारा 74 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई, हमें कह रहा है कि इसमें ऑड वन आउट बताओ। ये भी क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा टर्म है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑड बताना है कि कौन सा ऑड है कौन सा विषम, जैसे 144 है, 169 है, 196 है और 210 है। इसमें हमें बताना है कि ऑड कौन है, अलग सबसे अलग थलग कौन है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे दिया है 144, 169, 196 और 210। तो इसमें देखिए भाई 144 स्क्वायर है किसी का, 12 का स्क्वायर है, 169 भी स्क्वायर है और 196 भी स्क्वायर है, लेकिन जो 210 है 210 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 210 जो है विकल्प सही होगा हमारा, अलग सबसे भिन्न ये है। फिर नेक्स्ट दिया है भाई 72, 81, 45 एंड 28। इसमें अलग पहचानना है। तो भाई 72, 45, 81 और 28 में देखें अगर, तो हम अगर लॉजिकली देखें तो भाई ये जो 72 है वो भी 3 से डिविजिबल है, 45 वो भी 3 से डिविजिबल है, 81 वो भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 28 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट हमें दिया है कि 527639246356 हमें दिया है कि भाई 527 639। अब इसमें क्या देखा जाए, अब इसमें देखा जाए 5 to 7 में, तो यहाँ 5 to ऐड करने पे कितना हो रहा है भाई 7 हो रहा है, 5 to ऐड करने पे 7 हो रहा है, 6 3 ऐड करने पे 9 हो रहा है, 639 बन गया, 2 4 ऐड करने पे 6 हो रहा है, 246 बन गया। ऐसे ही भाई 3 5 ऐड करने पे 8 बनना चाहिए था ना, और बन कितना रहा है 6 बन रहा है, यानी कि ये बात ऑड है, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 5 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट दिया है 8, 42, 49 एंड 35। दिया है 8 है, 42 है, 49 है और 35 है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई 8 जो है और 42 है, 8, 42 और 49। भाई ये तो हम कह सकते हैं कि 7 से डिवाइड होने वाले टर्म कितने हैं, 42 है, 35 है, 49 है, यानी 7 से जो डिवाइड हो रहा है वो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? तो हमें एक अप्रोच पता लग रहा है यहाँ कि नहीं, कि भाई हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं या स्क्वायर चेक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट दिया है 24, 60, 124 एंड 210। यहाँ से 24, 124, 60 एंड 210 दिया है। देखिए भाई अगर यहाँ से हम देखें तो 24 क्या है, 3 से 3 का मल्टीपल है, 63 का मल्टीपल है, 210 3 का मल्टीपल है, लेकिन 124 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? अच्छा एक बात है, कई लोगों के मन में आ रहा होगा, यहाँ से कई लोगों के मन में बातें आ रही होगी इस वाले में या इस वाले में, कई लोगों के मन में बात आ रही होगी कि भाई 49 जो है, 49 तो सबसे अलग है, 49 तो सबसे अलग है भाई, क्योंकि स्क्वायर है और 81 स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर तो है दोस्त, लेकिन ये तीनों सेम किस तरह से है भाई, ये पता नहीं लग रहा है ना। यहाँ इन तीनों सेम होना चाहिए ना, चौथा अलग होना चाहिए ना भाई। अब जैसे यहाँ था ये तीनों सेम है, चौथा ये अलग है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते भाई किसी का स्क्वायर है तो और सब स्क्वायर नहीं है तो अलग हो जाएंगे, यही बात समझनी है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया है बल का, अगर जिस प्रकार बल का संबंध है न्यूटन से, उस प्रकार वर्षा का संबंध किससे होगा। भाई बल जो है, बल का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। मतलब बल को किससे नापा जाता है, न्यूटन से। ऐसे ही वर्षा को किससे नापा जाएगा भाई, वर्षा जो होती है उसको बाढ़ से, सेंटीमीटर से, मानसून से, किलोमीटर से, किससे मापा जाता है भाई। बाढ़ जो वर्षा होती है, आपने सुना होगा कि भाई इतने सेंटीमीटर वर्षा हुआ, 50 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, 120 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, किस में मापा जाएगा भाई, सेंटीमीटर में मापा जाएगा। सेंटीमीटर इस विकल्प का सही उत्तर होगा। जैसे नेक्स्ट दिया है मुद्रा का डॉलर होता है। मतलब मुद्रा जो है, मुद्रा का संबंध किससे है भाई, मुद्रा का संबंध डॉलर से। मतलब डॉलर क्या है, एक करेंसी है, एक मुद्रा है। ऐसे वजन का संबंध के, मतलब वजन किससे नापते हैं भाई, वजन का जो नापने का तरीका होता है वो क्या होता है भाई, पाउंड होता है, यानी कि पाउंड हो जाएगा भाई। वजन तो पाउंड से ही नापा जाता है, 10 पाउंड, 20 पाउंड। पाउंड क्या होता है भाई, 1 किलोग्राम से थोड़ा सा छोटा होता है।
जैसे नेक्स्ट दिया है जहर का मृत्यु, जहर अगर खाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, अमृत अगर पियोगे तो क्या भाई अमर हो जाओगे। भगवान शंकर को जानते हो ना भाई, जहर खा के मतलब उन्होंने तो विष पी लिया था लेकिन उनका वो तब भी अमर ही है, लेकिन अमृत अगर पियोगे तो अमर हो जाओगे, है ना। जैसे देखिए सहारा है, सहारा का दिया है रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान जो है, जो सहारा है वो क्या है, एक तरह का रेगिस्तान। उस प्रकार माउंट एवरेस्ट क्या है भाई, एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट तो पर्वत ही है, माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट दिया है भाई, नेक्स्ट दिया है जासूस जो जानकारी देता है, मतलब जो जासूस होता है राजाओं के दरबार में जासूस हुआ करते थे कि नहीं, जैसे रामायण आपने देखा होगा, रामायण में गुप्तचर होते थे, वही जासूस होते हैं। तो जासूस का काम जानकारी देना है। और पत्रकार का काम क्या है भाई, पत्रकार क्या करता है, हमें समाचार देता है। पत्रकार जो होता है हमें समाचार देता है। जैसे भाई तमाम न्यूज़ जो पत्रकार हैं वो क्या हमें देते हैं, समाचार देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका आ गया मिसिंग नंबर, इसको फिर से करते हैं। जैसे पीछे छूट गया था, थोड़ा सा अलग हो गया, तो उसको भी कर लेते हैं। जैसे दिया है कि 5, 6 और 4 है, यहाँ से दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन बन रहा है। जैसे पिछले वाले में तो दूसरे पैटर्न का था, इसमें दूसरे पैटर्न का बन रहा है। यहाँ 5, 6, 4 में क्या रिलेशन है, कैसे 120 आएगा, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से देखिए, अगर 5 × 6 × 4 कर लिया जाए तो 5 × 6 30 × 4 कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। ऐसे ही 35 × 6 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ऐसे ही 10 × 8 80, 80 × 4 320 हो जाएगा। यानी कि भाई 320 हमारा आंसर। क्या किया हमने, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ किया नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर दिया गया हमें। 5th नंबर कह रहा है कि भाई 6 है, 8 है, 14 है और यहाँ से 4, 18 और 10 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जिसमें थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग सोचनी पड़ती है। अब ऐसे क्वेश्चन का एक पैटर्न हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, अगर इन तीनों में रिलेशन देखा जाए और इन तीनों में रिलेशन देखा जाए तो कुछ रिलेशन बनेगा क्या, तो देखते हैं भाई। यहाँ से अगर हमने 20 में से 18 घटा लिया, 20 में से 18 घटा लिया तो हमें 18 में से 10 घटा लिया तो हमें मिला कितना भाई, 8 मिल गया। ऐसे ही हम क्या करें, अगले वाले में से क्या करें, जो 14 है उसमें से 18 जो है, 18 उसमें 14 घटाने कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 18 में से जो 14 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। ऐसे ही 10 में से 6 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यानी बात सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे इसमें से अगर 22 में से आप क्या करो, 22 में से 14 घटा लो, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 22 में से 14 घटाने पे 8 मिलेगा कि नहीं भाई। ऐसे ही अगर हम देखें तो 22 में से 14 घटाओगे यहाँ से भी 8 मिल जाएगा, और 14 में से 6 घटाओगे यहाँ से भी 8 मिल जाएगा। बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं भाई, 15 में से 11 घटाओगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब भाई 15 में से 4 घटाओगे 11 घटाओगे 4 मिलेगा। ऐसे ही 11 में से 6 घटाओगे 5 मिलेगा। ऐसे ही 15 में से क्या घटाया जाए कि 5 मिल जाए, 15 में से क्या घटाया जाए कि 5 मिल जाए, तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। 10 हमारा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं भाई। ये बात में कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत, मुसीबत, किल्लत हो, आपत्ति हो तो बता दो। क्लियर है कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट दिया है 6, 4, 9, 12, 9, 16, 20, 16 और क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में हमें बात करनी है, कैसे हो सकता है इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से जो 4 और 9 दिख रहा है, वो ध्यान देना है कि स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये 2 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया 6, और यहाँ से 6 आ रहा है। क्या ये बात यहाँ भी फॉलो हो रही है। यहाँ है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 3 × 4 बराबर 12, यानी कि 12 हो रहा है। बात बन रही है कि नहीं। यहाँ से 16 है और यहाँ से कुछ नहीं है और ये 20 आया है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का स्क्वायर होता है। 4 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 20 आ जाए भाई, 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ 5 तो नहीं रहेगा ना, यहाँ 5 नहीं रहेगा, यहाँ इसका स्क्वायर बैठेगा कितना, 25 बैठेगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमने मिसिंग नंबर में ही कई पैटर्न पढ़े और आपने सभी पैटर्न को समझा, तो धीरे धीरे आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। 2-4-10 दिन में क्या होगा, आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आप सोच पाएंगे, तुरंत के तुरंत सोच पाएंगे। अभी इसको सोचने में आपको टाइम लग रहा था,
लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सोच सकते हो भाई, क्योंकि आपके माइंड में कई सारे तरीके घूमने लग जाएंगे कि भाई ऐसे भी पैटर्न बन सकता है। जैसे यहाँ देखा आपने स्क्वायर वाला देखा, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ से घटाने वाला देखा कि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। ऐसे ही क्वेश्चंस में आप जब लॉजिक समझने लग जाओगे, जैसे ए वाला था, आपने क्या देखा था भाई, इसमें देखा था कि भाई मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चंस का एक लॉजिक, एक अप्रोच पता चलने लग जाएगा, जिससे क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। थैंक यू।